सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया ग्रिगेरिया। संघ कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। संघ लिखिए ऑर्थोपोडा, वर्ग लिखिए इंसेक्टा और गण लिखिए इसका ऑर्थोपटेरा। गण है इसका ऑर्थोपटेरा। ऑर्थोपटेरा। कुल है इसका एक्रिडिडी। कुल है इसका एक्रिडिडी। अगला लिखिए, इसे अंतरराष्ट्रीय स्त्रु की संज्ञा दी जाती है। इंटरनेशनल स्त्रु होता है, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान से चल के भारत में घुसा था ना, इसे अंतरराष्ट्रीय स्त्रु की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी जाती है। विश्व में फड़कों की 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं। फड़कों की 5000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 9 प्रजातियों को टीडी की संज्ञा दी जाती है। टीडी की संज्ञा दी जाती है। टीडी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन भारत में टीडी की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति देखिए रेगिस्तानी टीडी। रेगिस्तानी टीडी। छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेगिस्तानी टीडी में कौन सी प्रजाति शामिल है? रेगिस्तानी टीडी डैश लगा के लिखिए सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। देखिए यह अत्यंत विनाशकारी प्रजाति है। अत्यंत विनाशकारी प्रजाति है। विनाशकारी प्रजाति है जो विश्व के लगभग 70 देशों में पाई जाती है। लंबा चौड़ा एरिया कवर करती है। 70 देशों में पाई जाती है। 3000 करोड़ किलोमीटर, 3 करोड़ किलोमीटर, 3 करोड़ किलोमीटर एरिया ये कवर करती है। ठीक है, अगला लिखिए प्रवासिनी टीडी। प्रवासिनी टीडी। प्रवासिनी टीडी। प्रवास किसे कहते हैं? जो किसी एक निश्चित स्थल पर नहीं पाई जाती है, लगातार ये अपना स्थान परिवर्तित करती है। दस लगा के लिखिए लोकस्टा माइग्रेटोरिया। लोकस्टा माइग्रेटोरिया। राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है।
पाई जाती है, वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है, 2 बार प्रजनन करती है। और तीसरी कैटेगरी लिख लीजिए बम्बईया टेडी। बम्बईया टेडी बम्बईया टेडी नेक्स्ट आके लिखिए पतंगा सक्सिनेटा। पतंगा सक्सिनेटा पतंगा सक्सिनेटा। दस लगा के लिखिए वर्ष में एक पीढ़ी होती है, वर्ष में एक पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी होती है गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय, गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय। तो ये हो गई टिड्डी की 3 पीढ़ियां। ठीक है, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासिनी टिड्डी, बम्बईया टिड्डी। इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाली होती है प्रवासिनी, एक वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होती है? रेगिस्तानी टिड्डी। ठीक है, फिर लिखिए प्रावस्था सिद्धांत, प्रावस्था सिद्धांत, फेज थ्योरी, प्रावस्था सिद्धांत। तो भाई अपने कौन सी टिड्डी है? अपने पर्वतीय स्थल है क्या? रेगिस्तान है ना, तो कौन सी टिड्डी आक्रमण करेगी? रेगिस्तानी। और ये 2 प्रकार से उपस्थित हो सकती है, या तो ये एकल रूप में प्रेजेंट हो, या फिर ये समूह के रूप में, दल के रूप में प्रेजेंट हो। और इसे हम क्या कह देंगे? प्रावस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रावस्थाएं होगी ना, एकल और दूसरी दलवासी या युर्थी। 2 प्रावस्थाएं होगी ना, एकल और दूसरी दलवासी। अब ध्यान देना, इस दलवासी को युद्धि के नाम से भी जानते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था जेट एग्जाम के अंदर कि टिड्डी की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? उत्तर सीधा सा था, दलवासी। ठीक है, दलवासी। एक वर्ष क्या क्वेश्चन पूछा गया था? टिड्डी के दल का निर्माण होता है, और ऑप्शन में क्या था? उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों में तथा प्रचुर खाद्य सामग्री की उपस्थिति में। जब टिड्डी को बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन मिले और इसके चारों तरफ का वातावरण इसके अनुकूल हो, तो ये तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाती है। मतलब जिस क्षेत्र पर ये पड़ाव डालती है ना, वहां जमीन के अंदर गहराई में बहुत ज्यादा संख्या में अंडे देती है, और उन अंडों से फड़के निकलती हैं। ठीक है, तो इस अवस्था का निर्माण कहाँ होता है? जब इसको बलुई मृदा मिल जाए, पोषक पदार्थ प्रचुर मिल जाए, और पर्यावरणीय स्थितियां इसके अनुकूल हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी दलवासी प्रावस्था का निर्माण होता है। इस दलवासी प्रावस्था में बहुत अधिक संख्या में टिड्डी एक साथ पाई जाती है। ठीक है, तो लिखिए रेगिस्तानी टिड्डी 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है। रेगिस्तानी टिड्डी 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है, 2 प्रावस्थाओं में पाई जाती है। पहली प्रावस्था लिखिए एकल प्रावस्था, एकल प्रावस्था। देखिए यह कम हानिकारक प्रावस्था होती है, यह कम हानिकारक प्रावस्था होती है।
कम हानिकारक प्रावस्था होती है जिसमें अर्भक हरे रंग की तथा वयस्क धूसर रंग के होते हैं। भूरा सा रंग होता है, मटमैला भूरा। वयस्क धूसर रंग के होते हैं। धूसर रंग के होते हैं तथा एक साधारण फड़के की भांति व्यवहार करते हैं। एक साधारण फड़के की भांति व्यवहार करते हैं। फड़के की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरी प्रावस्था लिखिए युथी प्रावस्था। यूथ कहते हैं समूह को, तो इस प्रावस्था में टीडी ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है। युथी प्रावस्था देखिए, इस प्रावस्था में अर्भक काले रंग की अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंग के तथा पूर्ण विकसित वयस्क किस रंग के होते हैं? बताओ। पीले रंग के होते हैं। पीले रंग के होते हैं। अब देखिए इनकी पहचान है भाई। अगर काले रंग के, इसका मतलब है अर्भक है। ठीक है, अर्भक निम्फ अवस्था, फड़का वाली जो अवस्था होती है ना, उसके बाद की अवस्था। और अपरिपक्व वयस्क है, गुलाबी रंग का है। गुलाबी टिड्डी अपने को दिखाई देती है तो वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है। ठीक है, और पीले रंग की टिड्डी दिखाई दे जाए तो वो पूर्ण विकसित है। ठीक है, और अगर हरे रंग के अर्भक और दूसर भूरे रंग की वयस्क दिखाई दे तो इसका मतलब वो अपने लिए हानिकारक है नहीं है, क्योंकि वो एकल स्वभाव की होती है। ये वाली सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, पीले रंग वाली पूर्ण विकसित वयस्क सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला लाइन से देखिए, इसमें युथी अवस्था में अर्भक निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। निश्चित पट्टियों में लंबी दूरी तक गमन करते हैं। काले रंग के होते हैं भाई, बिल्कुल काले रंग के होते हैं, और समूह के अंदर बहुत लंबी दूरी तक गमन करते, फुदक कर चलते हैं। फड़के के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगले से लिखिए, टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है। एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में रूपांतरण होता रहता है। अगले से लिखिए, एकल से युथी प्रावस्था के बीच ट्रांसिएंट प्रावस्था आती है।
क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रांसिएंट प्रावस्था किसे कहते हैं। देखिए एकल, पहले सिंगल एकल ही रह रहा है, फिर वो किस में बदलता है, युति में बदलता है, मतलब वो अपने समूह बनाना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच की प्रावस्था क्या कहलाती है, ट्रांसिएंट कहलाती है। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए, एकल प्रावस्था में टीडी फड़के की तरह प्रजनन करती है, फड़के की तरह प्रजनन करती है, फड़के की तरह प्रजनन करती है तथा अलग अलग दूरी पर अंडे देती है, अलग अलग दूरी पर अंडे देती है। अंडे देती है। लिखिए, अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों में, अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों में अनुकूल पर्यावरणीय स्थितियों में एकल प्रावस्था युथी प्रावस्था में बदल जाती है, युथी प्रावस्था में बदल जाती है। इस दौरान देखा है प्रजनन अभी पिछले दिनों हुआ था ना, मतलब ग्रुप के अंदर देती है बहुत ज्यादा मात्रा में, 100 से 150 अंडे एक साथ दिए जाते हैं। इस अवस्था में सघन प्रजनन होता है, सघन प्रजनन होता है। हाँ, इस दौरान सघन प्रजनन होता है तथा लंबी उड़ान भरने की, पाकिस्तान से चलकर यहाँ तक आ गई थी ना, लंबी उड़ान भरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। लिखिए, पोषक पौधे, पोषक पौधे कौन से सीजन में ज्यादा आती है, रबी में या खरीफ में, कब आती है, खरीफ में। ठीक है, पोषक पौधों में एक खरीफ फसलें, खरीफ फसलें जैसे बाजरा, खरीफ फसलें जैसे बाजरा, मूंगफली, मिर्च, ग्वार, मूंग, सब्जियां तथा फलवृक्षीय पादप, फलवृक्षीय पादप, फलवृक्षीय पादप। फिर लिखिए क्षति, नुकसान, क्षति एस लगा के लिखिए। अर्भक तथा वयस्क, अर्भक तथा वयस्क दोनों हानिकारक अवस्थाएं हानिकारक अवस्थाएं आक, नीम, दतूरा, आक, नीम, दतूरा, जामुन, अंजीर तथा शीशम को छोड़कर, शीशम को छोड़कर
संपूर्ण वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाती है। तो ठूंठ ही बचते हैं पीछे। और बताइए एकल अवस्था हानिकारक होती है या फिर युथी? युथी अवस्था इसकी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो नुकसान निर्भर करता है कि टीडी दल के अंदर टीडियों की संख्या कितनी है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही फसलों को नुकसान अधिक होगा। ठीक है, फिर लिखिए जीवन चक्र। जीवन चक्र, जीवन चक्र इसमें लिखिए टीडी के परिपक्व वयस्क पीले रंग के होते हैं। पीले रंग के होते हैं। मादा टीडी बलुई मिट्टी में सबसे ज्यादा पसंद है अंडे देने के लिए, प्रजनन करने के लिए। देखिए हमने देखा हुआ टीडी दल जो आते हैं ना, खाली पड़ी हुई जो जमीन थी ना, रबी की फसल की बुआई के लिए जो खाली छोड़ी हुई थी, वहां इन्होंने अपना पड़ाव डाला था। और जहां पड़ाव डाल लिया उसमें जमीन के अंदर गहराई तक अपने अंडे दे देते। ठीक है, पिछले भाग को जमीन के अंदर दर्शाकर और अंडे दे दिए जाते थे। बलुई मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में 50 से 150 के समूह में 50 से 150 के समूह में अंडे देती है। अंडे देती है। एक मादा 500 तक अंडे दे सकती है। एक मादा 500 तक अंडे दे सकती है। अंडे दे सकती है। अंडे चावल के दाने के समान, चावल के दाने के समान 7 से 8 मिलीमीटर लंबे तथा 1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। 1 मिलीमीटर मोटे होते हैं। मोटे होते हैं, जिनका प्रस्फुटन काल फूटने का समय, प्रस्फुटन काल 10 से 40 दिन होता है। 10 से 40 दिन होता है। 40 दिन होता है। अंडों से क्रमीय आकार की लट, क्रमीय आकार की लट बाहर निकलती है। लट बाहर निकलती है जो भूमि से बाहर आकर अर्भक में बदल जाती है। अर्भक में बदल जाती है,
जिसमें 5 बार निर्मोचन द्वारा 5 बार निर्मोचन द्वारा 3 से 10 सप्ताह बाद 3 से 10 सप्ताह बाद वयस्क का विकास होता है। वयस्क का विकास होता है। वयस्क का विकास होता है। यह वयस्क पूर्ण विकसित होकर लैंगिक जनन शुरू कर देता है। लैंगिक जनन शुरू कर देता है। लैंगिक जनन शुरू कर देता है। लिखे टीडी वर्ष में 2 बार, टीडी वर्ष में 2 बार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में अंडे देती है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में अंडे देती है। वर्ष में 2 बार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में अंडे देती है। अंडे देती है। ये हो गया इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ध्यान दीजिएगा, परिपक्व वयस्क जो पीले रंग के होते हैं ना, ये मेच्योर होकर 10 से 15 दिन के पश्चात लैंगिक जनन शुरू कर देते हैं और इस अवस्था में मादा बलुई मिट्टी में गहराई में, भूमि की गहराई में अंडे देती है। ठीक है, ये अंडे समूह में दिए जाते हैं और इन अंडों का प्रस्फुटन 10 से 14 दिन के पश्चात होता है। इनके फूटने से लट का निर्माण होता है। लट फिर अर्भक में बदल जाती है और अर्भक में निर्मोचन के द्वारा 5 बार निर्मोचन के द्वारा वयस्क का निर्माण हो जाता है और ये पुनः परिपक्व होकर लैंगिक जनन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करती है। बाद में उतार लेना, पहले लिख लीजिए प्रबंधन। बचाव के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? प्रबंधन। प्रबंधन। देखिए, रात्रि के समय ये किसी एक विशेष स्थान पर बैठता है, तो या तो अपने रात्रि के समय या फिर सूर्योदय से पूर्व, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद तो ये दल उड़ जाता है। ठीक है, सूर्योदय से पहले फ्लेम थ्रोअर की सहायता से, फ्लेम थ्रोअर की सहायता से, आग फेंकने वाले यंत्र की सहायता से इस दल को जलाकर नष्ट किया जाता है या उस स्थल पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। प्रबंधन में लिखिए सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन ऐसा लगा के लिखिए। रात्रि में या सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय से पूर्व आग फेंकने वाले यंत्र, आग फेंकने वाले यंत्र, ब्रैकेट में लिख लेना फ्लेम थ्रोअर, आग फेंकने वाले यंत्र फ्लेम थ्रोअर द्वारा टीडी दल को जलाकर नष्ट किया जाता है। टीडी दल को जलाकर नष्ट किया जाता है। जलाकर नष्ट किया जाता है। नष्ट किया जाता है। अगला लिखिए 0.1% नीम की निम्बोली के तेल का, नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करते हैं। नीम की निम्बोली के तेल का छिड़काव करते हैं। तो ये हो गया सस्य प्रबंधन। 2 विधियों के द्वारा आपने टीडी पर नियंत्रण करेंगे।
फ्लेम थ्रोवर की सहायता से, आग फेंकने वाले उपकरण की सहायता से इस टिड्डी दल को जलाकर नष्ट किया जाता है, या फिर नीम के निबोली का तेल खड़ी फसलों पर छिड़का जाता है। फिर लिखिए जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन किसे कहते हैं? जीवों के द्वारा ही जीवों को समाप्त करना। जैविक प्रबंधन, इसमें लिखिए ट्रोक्स प्रोसेरस, ट्रोक्स प्रोसेरस नामक भ्रंग, ट्रोक्स प्रोसेरस नामक भ्रंग इसके अंडों को खाकर नष्ट करते हैं, इसके अंडों को खाकर नष्ट करते हैं। अंडों को खाकर नष्ट करते हैं। और भाई बिट्टी, क्या नाम है? बेसिलस थुरेंजिएसिस। बिट्टी टीडी के नियंत्रण में सहायक है। बिट्टी बेसिलस थुरेंजिएसिस टीडी के नियंत्रण में सहायक है, टीडी के नियंत्रण में सहायक है, नियंत्रण में सहायक है। देखिए मैना व तिलियर पक्षी, मैना व तिलियर पक्षी तिलियर पक्षी टिड्डी को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। फिर लिखिए रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन। तो इसमें क्या करेंगे? रसायनों का छिड़काव करेंगे। तो लिखिए प्रजनन स्थल के चारों तरफ, प्रजनन स्थल के चारों तरफ ये सबसे कारगर रहता है। ये क्या होती है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, ये पहले पता लगाते हैं कि कहाँ पे टिड्डी का दल रुका हुआ है, और फिर रात्रि के अंदर सूर्योदय होने से पहले ही वो उस पर क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। ठीक है। प्रजनन स्थल के चारों तरफ गहरी नाली खोदकर, गहरी नाली खोदकर उसमें 2% लिंडेन चूर्ण का, 2% लिंडेन चूर्ण का बुरकाव कर, लिंडेन चूर्ण का बुरकाव कर नवजात अर्भक को समाप्त किया जाता है, नवजात अर्भक को समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अगले लाइन से लिखिए अर्भक के रास्ते में जहरीला चारा, अर्भक के रास्ते में जहरीला चारा, गेहूं की भूसी, कच्चा गेहूं होता है ना उसकी, गेहूं की भूसी, सोडियम में फ्लूओसिलिकेट, सोडियम फ्लूओसिलिकेट, सोडियम फ्लूओसिलिकेट या पेरिस ग्रीनविश, पेरिस ग्रीनविश व सीरा मिलाकर,
शीरा मिलाकर फैला देते हैं जिससे अर्भक इसे खाकर नष्ट हो जाते हैं। अर्भक इसे खाकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये भाई टिड्डी कीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपने ये पैराग्राफ लिखाता हूँ ना मैं लाइफ साइकिल में, वो याद रखने की बजाय सिर्फ आप सिंपली ये याद रखा करो। वर्णन इसको देख के कर सकते हो आप। परिपक्व वयस्क के बलुई मिट्टी में अंडे देती है जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर दी जाती है। लगभग 10 से 40 दिन में इनका प्रस्फुटन होता है और लट का विकास होता है। यह लट अर्भक में बदल जाती है जिसमें 5 बार निर्मोचन होता है, परिपक्व वयस्क बनता है और इसमें परिपक्वन आता है, फिर दोबारा से प्रजनन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका लाइफ साइकिल है, बना लीजिए।